बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सजाद गैलरी। आज मैं वज़ीराबाद में मौजूद हूँ। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ और आपने गेस करना है कि ये किस शख्सियत का है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख़्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो ये शेर जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके जहन में आ चुका होगा। ये शेर है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब। जी हाँ, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब। और आपको तारीख़ी विरसा, तारीख़ी मालूमात और पाकिस्तान के हवाले से जिन्होंने जिद्दोजहद की है, उनका भी नाम इस वज़ीराबाद में शामिल है। तो आज मैं मौजूद हूँ मज़ारे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब, जो कि वज़ीराबाद में मौजूद है। और वज़ीराबाद में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स भी लिखी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब, जो कि 18 जनवरी 1873 को पैदा हुए और 27 नवंबर 1956 को जो है उनकी वफ़ात हुई। तो मैं आपको लेकर आया हूँ वज़ीराबाद में जो कि यहाँ पर वो मदफून हैं। यहाँ पर उनके वालिद साहब और उनका बेटा मदफून हैं। तो मेरे साथ रहिए, आपको दिखाते हैं। तो उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर फ्लैक्स जो है वो लगी है, जहाँ पर मौलाना करम इलाही ख़ान साहब, जो उनके दादा थे, मौलाना सराजुद्दीन अहमद साहब, जो उनके वालिद साहब थे, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब, और मौलाना अख्तर अली ख़ान साहब, जो उनके बेटे थे, उनकी फ्लैक्स मौजूद है और आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर फ्लैक्स में एक उन्होंने गैलरी जो है दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ जगहों पर गए। तो बहुत ही ये अच्छी एक कोशिश है, और ताकि लोगों को, स्टूडेंट्स को जो है वो जो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो हमारे जो सियासी शख्सियात थी उनका। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब मरूफ़ मुसन्नफ़, शायर और सहाफ़ी गुज़रे हैं, जो तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं में शुमार होते हैं। आपको बाबाई उर्दू सहाफ़त कहा जाता है। आपने लाहौर से मरूफ़ उर्दू अखबार ज़मींदार जारी किया। उन्होंने 1935 में शहीद गंजबख्श मस्जिद लाहौर को गुरुद्वारा बनाने के ख़िलाफ़ नीली पोश तहरीक भी चलाई। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 1873 में शहर वज़ीराबाद में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मिशन हाई स्कूल वज़ीराबाद से मुकम्मल की और ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की। कुछ अरसा वो नवाब मोहसिनुल मुल्क के मोतमद सेक्रेटरी के तौर पर बम्बई में काम करते रहे। इसके बाद कुछ अरसा मुतरज्जम की हैसियत से हैदराबाद दक्कन में काम किया और महकमा दाखिला होम डिपार्टमेंट के अहदे पर भी फाइज रहे। अखबार दक्कन रेवेन्यू जारी किया और बहुत सी किताबें तसनीफ़ करके अपनी हैसियत बतौर अदीब, सहाफ़ी हासिल की। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ़ अदवार में जो बाबाई सहाफ़त हैं, उन्होंने जो है जहाँ जहाँ विज़िट किए वो फ्लैक्स में मौजूद हैं। ये देखिए ऊपर से इस मज़ार का जो बैरूनी मंज़र इंतहाई खूबसूरत, दिलकश और ख़ूबसूरत है। मैंने इसे विज़िट किया है, इंतहाई जो है मुझे तो अच्छा लगा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये अच्छा लगेगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ज़मींदार जो अखबार है, इसकी अहमियत तहरीक पाकिस्तान में मुसल्लिम है। इसके अलावा उर्दू की अशात के लिए उन्होंने बेहद जो है काम किया। मौलाना की बदौलत दिल्ली और लखनऊ के बाद पंजाब ने उर्दू की तरक्की और तजरीज में इंतहाई अहम और कलीदी किरदार अदा किया।
तो आप ये मज़ार का बैरूनी मंज़र देख रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली ख़ान जो जौहर, ये देखिए मस्जिद, ये बिल्कुल इन्हीं की मस्जिद है जहाँ वो नमाज अदा करने जाया करते थे। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है ये, मैंने इसको विज़िट किया है। मौलाना साहब की बहुत सारी तसानीफ़ हैं, जिसमें से आपको मैं बताता चलूँ कि कुलियाते मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जंगल में मंगल है, और जसियात, इसके अलावा खुमस्ताने हजाज है, चमनस्तान, निगारस्तान, और मार का मज़बूत साइंस जो है काबिल ज़िक्र हैं। मज़ार की जो बाउंड्री है, बाउंड्री वाल है, वहाँ पर मौलाना साहब के जो है शायरी के जो अल्फाज हैं, उनकी जो शायरी है गज़ल की सूरत में, वो लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। नूरे खुदा है कुफ़र की हरकत पे खंदाए ज़न, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। इसके अलावा ये देखिए, पैगंबर की शफ़ात पर मेरी इस अर्ज़ का हक़ है कि आका तेरी खातर मैंने चक्की जेल में पीसी। आइए अब अंदर चलते हैं, और अंदर जाकर मैंने जो फातिहा है वो सबके लिए पढ़ी। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा। ये है जी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की कब्र। और इनकी दाईं जानिब जो है मुहतरमा बरकत बेगम, जो इनकी बेगम थी। और लास्ट पे इनके बेटे जो है मौलाना अख्तर अली ख़ान साहब, इनकी ये कब्र है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब
ने करमाबाद वज़ीराबाद में 27 नवंबर 1956 को वफ़ात पाई। इनकी नमाज जनाजा अब्दुल गफूर हज़ारवी ने पढ़ाई। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी ये मेरी वीडियो। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की यहाँ पे रेजिडेंस भी मौजूद है और यहाँ पर मदफून हैं, वो भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और साथ मस्जिद भी है। ये तीनों जगह जो हैं एक जगह मौजूद हैं। और आप मुझे ये बताएंगे कि आपको कैसी लगी ये मेरी वीडियो। इसके लिए मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और जाने से पहले आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।